कि हमें साक्षात्कार के लिए कौन कौन से मंत्र याद करना है। साक्षात्कार का अर्थ होता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपसे संवाद करना, वाद विवाद करना, आपका परिचय लेना, आपका आकलन करना, ये होता है साक्षात्कार। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपको भर्ती किया जा रहा है वहाँ पर मंत्रों की बड़ी महिमा है। जैसे शस्त्र पूजन करना है, अंत्येष्टि संस्कार करना है, पिंड देना है, तो कई प्रकार की जो विधियाँ हैं वो संपन्न कराना आपको आना चाहिए महाराज। जैसे हम देखें बोर्ड पर मैंने बहुत सारे मंत्र लिखने का प्रयास किया, लेकिन जगह कम थी इसलिए 2-3 ही मंत्र लिख पाए हैं। बकाया मैं नाम लिख के आया हूँ महाराज आप लोगों के लिए। तो पहला है मंगलाचरण। जिसको नहीं पता, नए नए छात्र हैं, नए नए इस फील्ड में आए हैं, याद कर लो महाराज, लिखा है मंत्र। वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। गायत्री मंत्र आपको आना चाहिए, आचमन मंत्र आपको आना चाहिए, सामने लिखा हुआ है। इंद्रिय स्पर्श मंत्र, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मार्जन मंत्र ये आपको आना चाहिए। ये मुख्य मंत्र हैं, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है महाराज, आप लोगों का प्रथम उपचार है। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको आना ही चाहिए। आप जब उनके सामने खड़े होते हो तो आपके संस्कृत का ज्ञान भी देखते हैं। संस्कृत आपके मुखांक बिंदु से कैसे निकल रही है, मात्राएं कहाँ जा रही हैं, कितनी अशुद्धियाँ हैं, इन पर भी वो गौर करते हैं। आपको लगता है कि जो प्रश्न उन्होंने पूछे और हमने उनका उत्तर दे दिया, हमारा काम हो गया। नहीं, उत्तर तो सभी देते हैं महाराज, उत्तर सभी पूछते हैं, उत्तर सभी देते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने प्रश्न पूछा है और हमने उत्तर दे दिया, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपके उत्तर में वो अशुद्धियाँ देखते हैं कि कितना शुद्ध पढ़ रहा है, कितना अशुद्ध पढ़ रहा है, इसको कौन कौन से मंत्र नहीं आते। सबसे मुख्य है नवग्रहों के मंत्र आपको आना ही चाहिए। प्रत्येक बंदे से प्रश्न पूछा था कि नवग्रहों के शांति मंत्र हमको सुना दीजिए, ध्यान रखना। ऐसे ही मैं और चीज़ें लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो 16 संस्कार विधि ये संपन्न आपको आना ही चाहिए। 16 संस्कार आपको पता है कहाँ से इनकी शुरुआत होती है, आपके गर्भाधान संस्कार से होती है और ख़त्म ये विधि कहाँ पर होती है, अंत्येष्टि संस्कार पे। तो आपको पता है कि 16 संस्कार की जो विधि होती है वो गर्भाधान से शुरुआत होती है इस क्रिया की, और जीवन के अंत में जो अंत्येष्टि संस्कार होता है महाराज, वहाँ तक आपको ये विधि आना चाहिए। इसके बाद नमस्कार मंत्र, अग्निहोत्र मंत्र, प्रातःकालीन आहुतियों के मंत्र, सायंकालीन आहुतियों के मंत्र। इसके बाद पौर्णमासी, इसके बाद पौर्णमासी यज्ञ संपन्न मंत्र, अमावस्या यज्ञ संपन्न मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, नवग्रहों के शांति मंत्र, ग्रहों की जाति के मंत्र, ये विधि आना चाहिए, ग्रहों की अवधि आना चाहिए आप लोगों को। यज्ञोपवीत मंत्र धारण करने त्यागने के। इसके बाद इसमें मैंने भोजन के पूर्व मंत्र लिख दिया है, हो सकता है वो पूछ लें, वैसे इतना सरल नहीं पूछते, लेकिन भरोसा नहीं है वो क्या पूछ लें। इसके बाद आपको सुबह प्रातःकालीन जो स्तुति करते हैं हम धरती माता के लिए, काग्रे बसते लक्ष्मी, ये भी करते हैं। भूमि के लिए भी स्तुति मंत्र हम लोग जो वाचन करते हैं वो भी आपको पूरा आना चाहिए। इसके बाद पंचबली विधि महाराज, वस्त्र धारण विधि, तिथियों के स्वामी की जो पूरी विधि है ये आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। दिशाओं के लोकपाल की जो विधि है इनके मंत्र आना चाहिए। अंतिम संस्कार विधि के मंत्र। प्रमुख स्त्रोत आदि में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे स्त्रोत हैं, उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। पंच लोकपाल पूजन विधि आना चाहिए। दैनिक हवन विधियां तो आना ही चाहिए। इसके बाद शस्त्र पूजन विधि आपको आना चाहिए। जो स्वामी हैं उनको हम कैसे स्थापित करते हैं महाराज, जो नवग्रह मंडल होता है, वास्तुशास्त्र मंडल होता है, इनकी भी विधि आपको पूर्ण आना चाहिए। इनके पूरे संपूर्ण मंत्र आपको आना चाहिए, क्योंकि स्थापित करने पड़ते हैं। अगर वो पूछ लेंगे चौक पूर के बताओ कितने कोष्ठक होते हैं, किस कोष्ठक में कौन सा रंग होना चाहिए, 10 दिक्पालों के नाम बताओ, उनकी पूजन विधि बताइए। पंच लोकपाल विधि हमें संपूर्ण आना चाहिए। क्षेत्र लोकपाल विधि आपको संपूर्ण आना चाहिए। तो जितने भी क्षेत्रीय शाक्त देवता हैं उनके भी कभी कभी वो मंत्र पूछ लेते हैं। इसके बाद जो हवन विधियां हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। कर्मकांड के यजुर्वेद में जितने मंत्र दिए गए हैं हवन विधियों के लिए, उनमें से कुछ चीज़ें आपको आना ही चाहिए। अगर संपूर्ण नहीं आता है तो आपसे पूछ लेंगे कि जो हम नॉर्मली जो कथा वाचन करते हैं, सत्यनारायण की कथा, ये कहाँ से लिया गया है, तो सबको पता है, नॉर्मल सबको पता है। लेकिन मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि जितनी भी युवा हैं, अगर आप वास्तव में साक्षात्कार 100% आउटपुट के साथ देना चाहते हो तो अभी से लग जाओ। जितने मैंने मंत्र यहाँ पे लिखे हैं ये तो एक सैंपल था आप लोगों के लिए, लेकिन इसमें भी आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। शुद्ध मंत्रों का वाचन करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बुंदेलखंड के जितनी हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप उतने ही सजग होते हो
अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, लेकिन कई युवा ऐसे होते हैं उनको लगता है पता नहीं यहाँ कौन सी फ़ायदा है। ना तो महाराज हमारे इतने व्यूवर आते हैं कि हमको लाखों कमाई यूट्यूब से होती है, ना हम इतनी फीस कोई लेते हैं जिससे हम करोड़पति बन रहे हैं। हम ओनली आपकी संस्कृति के लिए, हम अपने धर्म के लिए और समाज की समरसता है, जो हमारा खोया हुआ धन था वो वापस आ जाए महाराज। भले वो आचरणों की बात हो, बड़ी संस्कारों की बात हो, बड़ी वैदिक विधियों की बात हो, इसलिए हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो जितनी भी हो पाए आप कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो मैं कंटिन्यू बनाता रहूँ तो कमेंट जरूर करना। कम से कम इस व्यूवर पे, कम से कम इस वीडियो पे 2000 व्यू नहीं आए, मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा महाराज। जितना हो सके इसको शेयर करना आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में। जय हिंद, वंदे।